आजच आदर्श लाईव्ह न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन अवश्य दाबा। हमें मरने के लिए छोड़ दिया है, हम लोग कचरा है, जैसे वैल्यू नहीं है। मिडिल क्लास इंसान नहीं होता है क्या? और मुझे लगता है 8 साल से हम ये पानी की टंकी साफ नहीं कर पाए। आप पानी की टंकी साफ नहीं किया, आप पानी कैसे पिएंगे? हमारे बच्चे 2-4 बार अटक चुके हैं, ऊपर से पानी का लीकेज चालू है हमारे बिल्डिंग। एटलीस्ट वो हमें अंदर नहीं जाने देता तो सफाई तो करा सकते। तलोजा में बिल्डर के खिलाफ भड़का रहिवासियों का गुस्सा, बेसमेंट पार्किंग विवाद में पकड़ा तूल। नवी मुंबई के तलोजा क्षेत्र में बिल्डर और रहवासियों के बीच विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। अकरम एंड विक्रम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सोसाइटी के सदस्यों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। क्या है पूरा मामला? रहवासियों का आरोप है कि फ्लैट खरीदते समय बिल्डर ने बेसमेंट को केवल पार्किंग के लिए आरक्षित बताया था, लेकिन बाद में बिल्डर ने उसी बेसमेंट पर कब्जा कर लिया। पहले बेसमेंट में स्कूल चलाया गया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद उसे गोदाम में बदलकर चिप्स कंपनी को किराए पर दिया गया। अग्निशमन विभाग द्वारा खाली कराने के बावजूद फिर से लोडिंग अनलोडिंग शुरू, जिससे आग का खतरा बढ़ा। बेसमेंट का अंदरूनी रास्ता वेल्डिंग कर बंद कर दिया गया। पानी की टंकी तोड़ दी गई, जिससे सालों से सफाई नहीं हो पाई। लिफ्ट लॉक कर दी गई, मेंटेनेंस भी बंद। इन सभी कारणों से रहवासियों में भारी नाराजगी फैली गई है। मामला मंत्रालय तक पहुंचा, जहां कोऑपरेटिव विभाग ने रहवासियों के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद बिल्डर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने सभी दस्तावेजों की जांच के बाद याचिका खारिज कर दी और सोसाइटी के पक्ष में निर्णय सुनाया। कोर्ट के आदेश के बाद सोसाइटी ने 15 दिन का नोटिस दिया। बिल्डर द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर रहवासियों ने एकजुट होकर बंद दरवाजे तोड़कर बेसमेंट पर कब्जा वापस ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तलोजा में बिल्डर और रहवासियों के बीच तनाव बना हुआ है। अब सभी की नजर सोसाइटी कमेटी की अगली कार्रवाई और प्रशासन की भूमिका पर टिकी है। इस पूरे मामले पर आदर्श लाइव न्यूज ने रहवासियों और सोसायटी सदस्यों की विस्तृत प्रतिक्रिया भी ली है। नमस्कार, मी अक्षय आदर्श लाईव्ह न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करीत। आज आपण तलोजा फेज 1 सेक्टर 5 या ठिकाणी आहोत आणि काही नागरिक आपल्यासोबत आहेत। त्यांची समस्या काय म्हणजे सोसायटीतील नागरिक आहेत। मैडम, तुम्ही सोसायटीतील आप सोसायटी के रहवासी है, क्या समस्या के बारे से आप इतने इकट्ठा हुए? पहले तो नमस्कार आपके चैनल को, आप हमारे यहाँ पर आए। मेरा नाम किरण सिंह है और मैं चेयरमैन हूँ यहाँ की। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में बहुत टाइम से सोसाइटी बन गई, 2019 से हमारी सोसाइटी है और 2016 से हम लोग रह रहे हैं। ये इक्रम एवं विक्रम डेवलपर्स का बिल्डिंग है और इसके जो ऑनर है मिस्टर अमन अंसारी हैं। एक्चुअली में क्या हो गया कि ये जो बेसमेंट है, बेसमेंट में हमारी पानी की टंकी है। हम पिछले 10 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पर और मुझे लगता है 8 साल से हम ये पानी की टंकी साफ नहीं कर पाए। आप ये इतना सा टॉपिक है कि आप पानी की टंकी साफ नहीं किया, आप पानी कैसे पिएंगे? हमने 8 साल से, फिर बंदे ने क्या किया, हमारी लिफ्ट बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में हमारी लिफ्ट जाने से हमारा रिपेयरिंग का काम बंद है। हमारे बच्चे 2-4 बार अटक चुके हैं, उनको बच गए। वो गॉड का है कि हमारे बच्चे बच गए हैं। वो दूसरा, ऊपर से पानी का लीकेज चालू है हमारी बिल्डिंग में। ऊपर से एक और इतना कचरा है ऊपर से कि मच्छरों का, आजकल बोलती है गवर्नमेंट मच्छर हैं, मच्छर मत पलने दीजिए। एटलीस्ट वो हमें अंदर नहीं जाने देता तो सफाई तो करा सकता है, वो तो वो कर सकता है। वो भी काम नहीं करता, हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। हम लोग कचरा है, जैसे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मिडिल क्लास इंसान नहीं होता है क्या? हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो हमने ये कोर्ट से बेसमेंट का केस जीत लिया है। आज हमें इसको हमको बता के भी 2 महीने हो गए। हमने मंत्रालय से जीता, वो बंदा हाई कोर्ट गया, हम हाई कोर्ट से भी जीत के आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे ये बैनर लगाया है 2 फरवरी को। क्या चीज का केस जीते? क्या चीज का? बेसमेंट का हम लोग केस जीत गए। उन्होंने क्या किया? बेसमेंट उन्होंने एक्चुअली में बेसमेंट में स्टार्टिंग में स्कूल खोल दिया। वो मेंटली प्रिपेयर था बंदा कि बेसमेंट से उसको इनकम करनी है, हमको बेसमेंट देना नहीं है। बोला पार्किंग है, बट बेसमेंट हमको दी नहीं। उसने बोला था कि हमें जब पूरी सोसाइटी होगी तो मैं बेचूंगा, बेचना चाहता था, वो भी नहीं किया। उसको मेंटली पैसा कमाना था बेसमेंट से, वो कमा रहा था। स्कूल चालू किया, स्कूल हमने बहुत मुश्किल से खाली कराया, फिर उसने गोडाउन शुरू कर दिया। वो हमने फाइनली कल सुबह 4 बजे खाली करा के लिया है। पार्किंग एरिया है हमारा, ठीक है, पार्किंग है, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। गाड़ी तो कभी ना कभी हर बंदा लेता ही है ना।
पार्किंग चार्जेस है ही होता नहीं। ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता ही है। बायलॉज के अनुसार आप पार्किंग चार्जेस क्या कहते हैं नहीं मांग सकते हैं। जो भी पे कर रहा है बिल्डर, वो बिल्डर को क्या कहते हैं इंक्लूडिंग के साथ कॉस्ट के साथ उनके उसको हाँ पार्किंग देनी ही पड़ेगी। वो रेरा का भी वो रूल है। अभी क्या आपकी डिमांड है? अभी आपका क्या है? हमारी एक ही डिमांड है, अब ये बेसमेंट हमारा है, इधर हमारा चलेगा सोसाइटी का बेसमेंट हो चुका है, इसमें बिल्डर का कोई राइट्स नहीं है। वो ये बोलता है ये उसकी है, बट उसकी नहीं है, उसको इतना इन्फॉर्म करना है। हमने लीगल इनलीगल सब तरीका हो चुका है, हमने ऑलरेडी केस जीता हुआ है, उसके बाद भी उसने हमें चाबियां नहीं दी है। जो आप ताला आज तोड़े हैं, हाँ। जो पुलिस स्टेशन को इसका इन्फॉर्म किए थे? जी, पुलिस स्टेशन हमने संडे को जाके संडे नहीं, हम फ्राइडे भी गए थे। फ्राइडे बोला हमें संडे आइए, हम संडे भी जाके हम 4 लोग गए थे। हम चारों ने अपने अपने नाम की कंप्लेंट्स वहाँ लिखवाई है और उसके बाद हमने संडे को आके यहाँ ताला लगाया है। आपने तो जो बेसमेंट का पार्किंग एरिया है उसका तो ताला तोड़ा, लेकिन ऊपर जाने का सीढ़िया का है वो भी तोड़ दिया। उसका क्या रीजन है? वो क्यों तोड़ा आपने? सीढ़ी का हमें भैया लिफ्ट में जाने के लिए रास्ता तो वो उसने बनाया था, हमने नहीं बनाया है। ये रास्ते उसने बनाया है और रास्ता तो सारे खुले होने चाहिए, क्यों कोई रास्ते बंद होंगे? हमें लिए रास्ते हैं, हमारे सारे रास्ते ओपन होने चाहिए, उसमें किसी का राइट्स नहीं है, सोसायटी का राइट्स है। पनवेल आणि नवी मुंबई व रायगडच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आदर्श लाईव्ह न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट। न्यूज व लाईव्ह साठी संपर्क करा 9619 880095 आणि 9653 119523।